नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 17 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा देश भर में, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, इस समय त्योहार का मौसम है और दीपावली की तैयारियां पूरे देश में ज़ोर शोर से चल रही हैं। सभी साफ सफाई और सजावट में लगे हुए हैं। साथ ही बच्चों की मस्ती शुरू हो गई है आतिशबाजी और हुड़दंग को लेकर। तो इस स्थिति में मौसम कैसा रहने वाला है, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। दक्षिण भारत के भागों पर बरसात हो रही है क्योंकि आज पूरे भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा हो चुका है। आज यानी 16 अक्टूबर और दिन बृहस्पतिवार। तो इस तरह से 2025 का जो मानसून है उसका विदाई का समय रहा 16 अक्टूबर और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर सेट हो गया है, यानी इसका आगमन हो चुका है। तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन कोमोरिन एरिया पर और दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर भी दो सिस्टम बने हुए हैं और यहाँ इसके परिणाम स्वरूप संभावना ये है कि अगले 48 घंटों में यहाँ एक लो प्रेशर यानी कम दबाव डेवलप होगा और कम दबाव के प्रभाव से उसके बाद डिप्रेशन और फिर साइक्लोन बनने की आशंका भी जताई जा रही है, प्रोबेबिलिटी है। और इसका डायरेक्शन आमतौर पर इस समय जो अरब सागर में साइक्लोन बनते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से भारत के ऊपर प्रभाव नहीं रहता, यानी लैंडफॉल भारत पर नहीं होता। लेकिन जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम सीमाओं के तटवर्ती क्षेत्रों के समानांतर भी आगे मूव करता है, ट्रेवल करता है, अगर यहाँ पर डेवलप हुआ और आगे बढ़ता गया, इस तरह से आगे बढ़ा ओमान की तरफ या ईरान और पाकिस्तान की तरफ, तो भी इसका प्रभाव जो भारत के पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी राज्य हैं, मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेगा। और कई बार अप्रत्यक्ष प्रभाव हमें पूर्वी राज्यों और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी इस तरह के साइक्लोन का दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। और उत्तर भारत की तरफ या मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। बंगाल की खाड़ी भी इस समय सक्रिय हो चुकी है और संभावना यह है कि इस सिस्टम के आगे निकल जाने के बाद एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर फिर से बनेगा और उसका प्रभाव भारत के कई राज्यों पर दिखाई पड़ेगा। इन स्थितियों में कई जगहों पर तापमान गिर रहा है, कई जगहों पर तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या कुछ संभावनाएं हैं अगले 24 घंटों में, आइए समझते हैं। आज मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान राजस्थान के सीकर में रिकॉर्ड किया गया और सीकर में जो तापमान रहा वो 13 डिग्री के आसपास रहा। मिनिमम टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूं, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री नीचे है। हिसार में भी सामान्य से 1 डिग्री कम तापमान रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ साथ खंडवा में, जलगांव में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की कुछ और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर, राजस्थान के कुछ और पूर्वी रीजन पर सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया, यानी मौसम में ठंडक महसूस की होगी आपने इन जगहों पर। हवाएं अगर हम देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, पंजाब में और हरियाणा तथा चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों और राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर, साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के रीजन पर कई जगहों पर उत्तर की हवाओं का थोड़ा प्रभाव रहने वाला है। इन हवाओं के कारण जो उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी उनके कारण चाहे हम करनाल की बात करें या रोहतक की बात करें, अलवर या जयपुर की बात करें, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की बात करें, या हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और अंबाला, यमुनानगर से लेकर इधर अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला के क्षेत्रों में, आगरा, मथुरा से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन जगहों पर तापमान मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से 1 डिग्री 2 डिग्री कई जगहों पर नीचे ही रहेगा, जिसके कारण सुबह के समय और रात के समय मौसम में ठंडक या हल्की ठंडक कह सकते हैं बनी रहेगी और इसकी ज़रूरत भी है इस समय। लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण, क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, तो साफ आसमान के भीतर चमकती धूप का प्रभाव हमें टेम्परेचर के बढ़ते हुए रूप में दिखाई पड़ेगा और इसका फ़ायदा भी खेती को होगा इस समय। जहाँ तक मुझे लगता है कि खेती के लिए जो सामान्य टेम्परेचर है 33, 34, 35 डिग्री सेल्सियस का, वो तापमान इस समय काफ़ी अनुकूल है फसलों के परिपक्व होने में और कटाई मड़ाई के काम को होने में। और साथ में इस तरह के तापमान में जो खेतों में कटाई के दौरान या कटाई के बाद कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके लिए ये तापमान अनुकूल नहीं रहता, तो उससे बचाव होता है अगली फसल के लिए। तो फिलहाल ये स्थिति रहेगी शिमला से लेकर इधर नैनीताल, पंतनगर के बीच में, यानी दक्षिण पूर्वी हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों पर थोड़ी बूंदाबांदी या आंशिक तौर पर बादल छाने की संभावना है। बादल थोड़े बहुत छाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवा है। लेकिन
ये हवा इतनी प्रभावशाली नहीं है और इसके साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर कंटेंट पहुंच नहीं रहा है। तो इसके चलते लखनऊ हो या कानपुर नगर, कानपुर देहात या फिर अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या रीवा और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और छतरपुर, मैहर, साथ ही बिहार में पश्चिमी सिंहभूम से पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज, पुणे, अररिया, भागलपुर, दरभंगा, गया, पटना और बक्सर, कैमूर, साथ में दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर से लेकर डाल्टनगंज, झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, साथ ही गंगे पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों पर और इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई जिलों पर आंशिक बादल या पैची क्लाउड थोड़े समय के लिए, और वो भी आते हुए निकलते हुए। इस तरह से ज़्यादा ठहरने वाले बादल नहीं बनेंगे, जिनसे ना तो बारिश की कोई संभावना है और ना ही मौसम पर किसी दूसरे प्रकार से प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यानी कि ऐसे भी बादल नहीं होंगे जो काफ़ी देर तक धूप को रोक पाएँ। तो धूप की वजह से और थोड़ी उमस वाली हवा की वजह से गर्मी पसीने वाली रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहने की संभावना है। साथ में उज्जैन, भोपाल, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल और आसपास के भागों पर हो सकता है कुछ बादल ऐसे बने जहां पैची रेन छिटपुट जगहों पर दिखाई पड़ जाए। पूर्वोत्तर में सिक्किम और इधर अरुणाचल, असम में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ बूंदाबांदी हल्की हो सकती है। इधर महाराष्ट्र और गुजरात की अगर हम बात करें तो इन दोनों राज्यों में भी मौसमी हलचल जो थोड़ी बहुत संभावित थी अभी फिलहाल नहीं है। आंशिक बादल छा सकते हैं और नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर, मुंबई के ऊपर ये सूरत, वलसाड़, नर्मदा, तापी, भरूच, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। इसी तरह से चंद्रपुर, नांदेड़ और सतारा, सिंधुदुर्ग, गया, गोवा, इन भागों में कुछ जगहों पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र और शेष गुजरात और छत्तीसगढ़, उड़ीसा सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में कुछ जगहों पर बरसात होगी। साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर बादल बनेंगे। कल बहुत ज़्यादा बादल थे यहाँ पर, आज कम है और कल भी कम रहेंगे, लेकिन संभावना यह है कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा आसपास के भागों में आने वाले कई दिनों तक बरसात कभी कम कभी ज़्यादा देखने को मिलती रहेगी। दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तमाम तटीय और आंतरिक रीजन, केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के कई हिस्सों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। भारी बारिश का प्रभाव इन क्षेत्रों में अब नज़र आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो गया है और इसके कह सकते हैं कि इसके साथ कि नॉर्थ ईस्ट मानसून का यहाँ पर आगाज़ जो आरंभ हुआ है वो एक अच्छी बरसात के साथ हुआ है। तो बाकी समय में भी मानसून यहाँ पर अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ऐसी बारिश ना हो, ऐसी फ्लडिंग रेन ना हो जिससे कि यहाँ के लोगों का जनजीवन प्रभावित हो। सामान्य तौर पर मानसून बरसता रहे और सामान्य ज़रूरतें जो प्राकृतिक रूप से इकोसिस्टम है यहाँ का वो उसके अनुकूल मानसून और मौसम बना रहे। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आप लगातार मौसम के अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक को भी फॉलो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में देते रहिए। आप सभी किसान साथियों का और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।